हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेकानंद स्टॉक्स पर दिल से। अगर आप चैनल में नया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि आप हमारे सभी के सभी नोटिफिकेशन रिसीव कर पाओ सबसे पहले। साथ पे आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, सभी के लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो, आपने टाइटल तो रीड कर ही लिया है, राइट। 1 रुपये का पेनी स्टॉक। क्या दोस्तों, अब रोज़ 20% का धमाका होगा। ऑलमोस्ट 91 और 92% के आसपास का माल लोग CNC ऑर्डर में घर लेके गए। और एक ये जो पेनी स्टॉक है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक NSE का पेनी स्टॉक है। और ये पेनी स्टॉक आपको हमने, अगर आपको याद होगा, 60 पैसे 65 पैसे के आसपास ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना के आपके साथ अपडेट दिया था कि कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, लगातार कंपनी आपको प्रॉफिट दे रही है और कंपनी में आपको ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और जैसे आपको पता है, लगातार 4-5 दिन में कंपनी में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। रोज़ाना 15% 20% का जंप आपको आसानी से देखने को मिल सकता है और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों, आप इस पेनी स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में, अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो। जिस पेनी स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, देख लेते हैं उसका एक बार चार्ट व्यू और हमें किस प्राइस में एंट्री करना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस अगर आप लगा सकते हैं तो ठीक है, और साथ में हमारे टारगेट स्टॉक में क्या रहने चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में लाइक कर दो यार पहले, ठीक है। क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो, अगर लाइक करोगे डेफिनेटली भाई मुझे मोटिवेट करता है कि आपके लिए पेनी स्टॉक की लिस्ट ढूंढूं जिसमें आपको एक अच्छी रिटर्न बन सकती है। और साथ में वीडियो को शेयर कर दो, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सअप जहाँ आप कर सकते हो, ताकि इस संडे को क्लास होने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाओ। और पार्टिसिपेशन करने के लिए आपको शेयर करने के बाद शेयर करने के बाद वीडियो का हाई भेजना, हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर हाई करके भेजना वहाँ पर कि हमने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है, हमें क्लास का लिंक दो। तो डेफिनेटली आप ये काम कीजिए, मैं अपना काम करूँगा संडे को फिर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। तो दोस्तों आप स्क्रीन में देख सकते हो, जिस स्टॉक की मैं बात करूँ सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ 30 अप्रैल में कैसा कामकाज हुआ है। ऑलमोस्ट दोस्तों आप देख सकते हो 6.5 लाख क्वांटिटी के आसपास ट्रेडिंग हुई थी स्टॉक में। NSE और BSE दोनों में लिस्टेड कंपनी है। 5,79,000 5.89 के आसपास का माल लोग घर लेके गए। और CN अगर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट निकल के आता है 91% के आसपास का माल लोग घर लेके जा रहे हैं इस पेनी स्टॉक में। लगातार जो होल्डिंग परसेंटेज है, डिलीवरी परसेंटेज है, वो लगातार बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों आप इस पेनी स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। मात्र 500 रुपये 1000 लगाकर भूल सकते हो, जो डेफिनेटली आपको एक अच्छी रिटर्न देके जा सकता है फ्यूचर में। अगर बात करता हूँ मैं किस स्टॉक की बात करूँ, क्या नाम है पेनी स्टॉक का, तो आपको नाम दिखाने से पहले आप दोस्तों देख सकते हो सिर्फ बायर एक्टिवेट है। आप बहुत सारे कोई लोग क्वेश्चन पूछते हैं, सर इन पेनी स्टॉक को कैसे बाय करा जाए। दोस्तों बहुत सिंपल है, अगर आपको पेनी स्टॉक को बाय करना है तो डेफिनेटली आपको एक AMO ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। बहुत बार बताया मैंने आपको, बहुत सारे जो फ्री ब्रोकर है वो आपको अलाउ नहीं करते पेनी स्टॉक को बाय करने के लिए। अब मुझे नहीं पता कि आप में वो अलाउ करते नहीं करते, लेकिन हाँ, जीरोधा में ये सब पेनी स्टॉक बाय हो जाते हैं अगर आप उसमें एक सर्विस एक्टिवेट करते हो, TOTB करके है। तो अगर वो एक बार आप एक्टिवेट कर दे तो डेफिनेटली आप पेनी स्टॉक को इन्वेस्टमेंट और बाय करके चल सकते हो जीरोधा में। बाकी मुझे एंजल ब्रोकिंग और अदर्स जो है उनका नहीं पता है, तो आप अपने या तो ब्रोकर से कांटेक्ट कर सकते हो उसके बारे में, भाई हम कैसे उनको बाय कर सकते हैं, डेफिनेटली वो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। तो मैंने आपको जीरोधा का बतला दिया, आपको TOTB सर्विस एक्टिवेट करना पड़ता है और साथ में एक AMO ऑर्डर करके है, ठीक है। आप उसको प्लेस कर दो, आफ्टर मार्केट ऑर्डर होता है, उसको प्लेस कर दो और आपको बार बार देखने की आवश्यकता नहीं। जैसे कोई सेलर एक्टिवेट होगा वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बस इतना छोटा सा काम करना होता है, अगर आप कर दोगे डेफिनेटली आपके पास ये पेनी स्टॉक आ सकता है। दोस्तों जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, दोस्तों देख सकते हो स्क्रीन में बिजी फाइनेंस लिमिटेड है, राइट। अगर बात करते हैं किस में आता है, दोस्तों आप देख सकते हो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में आता है, इंडेक्स में आता है, राइट। तो आप बोल सकते हो एक फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है। अभी कंपनी के बिजनेस के बारे में थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे। ऑलरेडी बहुत लोगों ने मेरे ख्याल से नाम सुन लिया होगा स्टॉक का और ऑलरेडी बिजनेस के बारे में पता, और कंपनी के प्रॉफिट के बारे में आपको शायद पता होगा, क्योंकि पुराने बार लास्ट टाइम मैंने इसके बारे में आपको अपडेट दिया था और दोबारा से अपडेट दे रहा हूँ, राइट। अब 1 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, उस समय आई थिंक 70-60 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो डेफिनेटली अभी भी स्टॉक अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको स्टॉक लोअर सर्किट में जब जाता है तो डेफिनेटली आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो इस पेनी स्टॉक को, राइट। एक बार गूगल में स्टॉक का चार्ट देख लेते हैं कि हमें चार्ट कैसा लग रहा है। दोस्तों आप देख सकते हो क्लियरली कि स्टॉक एक अच्छे खासा क्लोज करा है, ठीक है। अगर बात करते हैं 1 साल का, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, स्टॉक एक लगातार अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसका दोस्तों बहुत क्लियर रीज़न है। रीज़न दोस्तों ये है कि स्टॉक देखिए, आपको मैंने बताया ना, अगर लॉन्ग रन में स्टॉक डाउन ट्रेंड में, दोस्तों आप देख सकते हो, आपको क्लियर दिख रहा होगा ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है लॉन्ग रन में। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको हर चीज़ एक बार बोली है कि जो भी स्टॉक एक बॉटम आउट करता है, जब भी लो बनाता है, तो उसके बाद वो ऊपर जाने के
बाद उसके बाद नीचे भी गिरता है। ठीक है, आपको हमेशा पैटर्न ढूंढना है जिसमें आपको एक हाई राइज का पैटर्न बन रहा हो। हाई राइज का मतलब ऐसे करके ऊपर गया हो, फिर नीचे गिरा हो, फिर थोड़ा सपोर्ट लिया हो, फिर ऊपर गया हो, मतलब लगातार अपने हाइस को ब्रेक कर रहा हो और सपोर्ट को, जो उसके सपोर्ट एरिया लो एरिया है, उसको ब्रेक नहीं कर रहा हो। अगर आप ध्यान से देखो कि स्टॉक में भी सेम वही कहानी चल रही है लास्ट 1 साल से, अपने सपोर्ट एरिया को ये रिस्पेक्ट कर रहा है और उसको ब्रेक नहीं कर रहा और लगातार अपने हाइस को ब्रेक कर पा रहा है। तो आप देख सकते हो इसने एक बार यहाँ सपोर्ट लिया ऑलमोस्ट ये 35 पैसे का, फिर एक हाई बनाया स्टॉक ने, उसके बाद दोबारा सपोर्ट लिया और दोबारा दोस्तों देख सकते हो लगातार ऑलमोस्ट आपका 6 से 8 महीने एक ही प्राइस में ट्रेड कर रहा है, एक ही प्राइस में, एक ही रेंज में। जो प्राइस निकल के आता है 45 पैसे 60 पैसे के आसपास, दोबारा दोस्तों देख सकते हो ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है और ये लास्ट स्विंग स्टॉक ने तोड़ दिया। अब एक स्विंग बचा हुआ वो है इसका, ये रहा ₹1.10 के आसपास। अगर ये समहाउ इसके ऊपर क्लोज कर देता है, ठीक है, ये जो स्विंग आपको दिख रहा है ₹1.10, अगर इसके ऊपर ये क्लोज कर देता है मंडे को जैसे मार्केट खुलती है, तो डेफिनेटली हमें बड़े टारगेट भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब बड़े टारगेट का मतलब 5 साल का चार्ट देख लेते हैं और दोस्तों आप देख सकते हो इसके ऊपर एक रजिस्टेंस एरिया है, ये रहा, यही एक रजिस्टेंस एरिया ₹1 के आसपास। तो डेफिनेटली ये सेकंड टाइम इसको टेस्ट करने जा रहा है। अगर सेकंड टाइम समहाउ ये तोड़ नहीं पाता है, ठीक है, ध्यान रखो बात को, अगर तोड़ नहीं पाता है सेकंड टाइम तो डेफिनेटली थर्ड टाइम ब्रेक करेगा। और दोस्तों अगर सेकंड टाइम रजिस्ट्रेशन के नीचे गिर जाता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी स्टॉक को दोबारा एंट्री करने की 60 पैसे के आसपास, दोबारा स्टॉक में 60 पैसे में सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास करेगा। तो बात को समझो, ठीक है, ये होता है तरीके सपोर्ट रजिस्ट्रेशन में ट्रेड करने के। अगर कोई रजिस्ट्रेशन 2 बार टेस्ट हो चुका है और तीसरी बार जब वो जाता है ऊपर की तरफ डेफिनेटली वो ब्रेक हो जाता है। तो अगर इस बार ये ब्रेक नहीं हो पाता है तो डेफिनेटली तीसरी बार मौका मिलेगा और अगर 60-70 पैसे दोबारा स्टॉक आपको मिलता है फ्यूचर में तो आप बाय करके होल्ड कर सकते हो। ठीक है, अगर इसने ये ब्रेक कर दिया तो हमें कितने रुपए का टारगेट देखेंगे, बहुत सिंपल है, आपको नेक्स्ट रजिस्टेंस देखना है। दोस्तों देखिए ये रजिस्टेंस एरिया ₹3.40 के आसपास, तो हमारे जो फर्दर टारगेट रहेंगे स्टॉक में ₹2 के आसपास के रह सकते हैं। ठीक है, और ये फ्यूचर में हमें ₹3.40 के आसपास भी टारगेट दिखा सकता है। ठीक है, उसका दोस्तों बहुत क्लियर रीज़न ये है कि कंपनी एक लगातार प्रॉफिट आपको दे रही है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंपनी आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट दे रही है, पैनी स्टॉक है इसका मतलब आपको बेकार ही प्रॉफिट दे रही होगी, लेकिन हाँ ठीक ठाक प्रॉफिट दे रही है कि हम सोच सकते हैं कि कंपनी में हम थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि बहुत सारे मार्केट में पैनी स्टॉक होते हैं जो ₹1 के आसपास ट्रेड कर रहे होते हैं अभी, लेकिन बाद में ₹15 ₹100 तक भी हो जाते हैं। तो वो रीज़न दोस्तों ये होता है कि कंपनी का बिजनेस, एक तो वो होता है कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, ठीक है, दूसरा होता है कंपनी के प्रॉफिट, कि कंपनी अभी जब काम कर रही है और लास्ट में जब कंपनी ने काम किया है क्या प्रॉफिट दे रही थी। अगर कंपनी दे रही थी तो डेफिनेटली हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इसलिए बोलता हूँ टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों को ऐड करके स्ट्रेटजी अप्लाई करा करो। तो मैं आपको टेक्निकल मैंने बतला दिया, टेक्निकल बेसिस में स्टॉक डेफिनेटली बाय बनता है। अब बात करते हैं फंडामेंटल की, फंडामेंटली कंपनी वीक है या कैसी, एक बार देख लेते हैं। वैसे मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ बहुत पहले, लेकिन जो व्यक्ति नए आते हैं उनके लिए दोबारा अपडेट देना होता है, इसलिए मैं अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो ये एक, ठीक है, कंपनी का जो प्राइस है आपको दिख रहा है स्क्रीन में, कंपनी का मार्केट कैप 6.5 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और अगर आप देखोगे तो बुक वैल्यू के हिसाब से काफ़ी सस्ते में आपको मिल रहा है और कंपनी डेट फ्री नहीं है, कंपनी में छोटा मोटा कर्जा है जो अभी के अभी देखे ये डेट फ्री हो सकती है। ठीक है, छोटा मोटा कर्जा है और ROC थोड़ा कम है, 1.60% के आसपास है, एटलीस्ट माइनस में तो नहीं है। ठीक है, और नीचे लेके चलता हूँ, प्रॉफिट दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखते हैं कंपनी के प्रॉफिट, दिसंबर में मात्र 22 लाख की सेल्स थी, नेट प्रॉफिट कंपनी को 4 लाख का हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूँ देखो कंपनी के प्रॉफिट होते हैं लेकिन बहुत नामात्र प्रॉफिट होते हैं। ठीक है, आपको यही देखना है कंपनी में कि भाई कंपनी एटलीस्ट प्रॉफिट दे रही हो बुक्स में, अगर दे रही है तो डेफिनेटली आप स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुरा का बुरा कैपिटल पैसा लगा दो, आपको जैसे मैंने बताया 500-1000 रुपये लगा के भूल सकते हो। जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, आप पैनी स्टॉक में इन्वेस्ट करो, डेफिनेटली पैसा बनेगा। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एंट्री प्राइस। ठीक है, आप तब मत बाय करना स्टॉक को जब स्टॉक नीचे गिरने वाला हो, आपको बाय करना स्टॉक को नीचे के लेवल्स में जब सस्ते में आपको मिल रहा हो। अगर आप ऊपर के लेवल्स में बाय करोगे डेफिनेटली आप ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, तो एंट्री प्राइस भी बहुत मैटर करता है पैनी स्टॉक में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या मैटर करता है, एंट्री प्राइस। तो आप देख सकते हो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस में आपको लगातार प्रॉफिट दे रही है। ठीक है, कोई शक है इसमें, नहीं दे रही, आपके सामने यार, ये तो मेरे घर से निकाल के नहीं आया ना। 14 लाख का प्रॉफिट आया, 34 लाख का हुआ, फिर 1.5 करोड़ का प्रॉफिट भी हुआ। हमें यही देखना कि कंपनी आपको पास में प्रॉफिट दे रही है और करंट सिचुएशन कैसे कंपनी की प्रॉफिट दे पा रही है किसी ना किसी तरीके से। अगर दे पा रही है तो डेफिनेटली हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर बात करते हैं कंपनी के रिजर्व की, तो आप देख सकते हो कंपनी के पास 2.79 करोड़ के आसपास का रिजर्व है और कंपनी की लोन थोड़ी सी ज़्यादा है रिजर्व के मुकाबले में। ठीक है, और देख लेते हैं कंपनी के पास और शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। दोस्तों आप देख सकते हो
मालिकों की जो पैसा है, मतलब प्रमोटर होल्डिंग 52% के आसपास है, थोड़ा बहुत कंपनी के मालिकों का 6% के आसपास का प्लेज भी है। ठीक है, तो डेफिनेटली भैया थोड़ा ये भी एक नेगेटिव फैक्टर है कि 6% के आसपास होल्डिंग प्लेज है और 47% के आसपास पब्लिक का पैसा लगा है। तो दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक को आपको लॉन्ग रन के लिए होल्ड करना है। डेफिनेटली अगर आपको 100% और 200% का रिटर्न मिलता है स्टॉक में तो आप स्टॉक से एग्जिट कर सकते हो। जब ये स्टॉक 2 या 5 रुपये के प्राइस में जाएगा तो हम उस समय देखेंगे कि उस समय कंपनी के प्रॉफिट कैसे आ रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां होती है दोस्तों जो अभी तो लॉस दे रही होती है, लेकिन जब बाद में कंपनी के प्राइस ऊपर बढ़ना स्टार्ट होता है, राइज करना स्टार्ट होता है, तो कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है। जैसे एग्जांपल आपको पता है पीएमसी फिनकॉर्प, पास में कंपनी सुदबुद होकर पड़ी हुई थी, पास में बहुत पहले कंपनी ने प्रॉफिट दिए थे, फिर बीच में माइनस में आने लगा प्रॉफिट। लेकिन दोस्तों जैसे कंपनी का प्राइस ऊपर जाने लगा कंपनी के प्रॉफिट आने लगे। कंपनी ने 5 करोड़ का प्रॉफिट, सॉरी 2.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिया और 5 करोड़ के आसपास की सेल्स दिखाई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर कंपनी अभी लॉस है इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में भी लॉस मेकिंग कंपनी होगी। बस आपको ध्यान रखना है पेनी स्टॉक पे किस प्राइस में मैं एंट्री कर रहा हूँ, आपका प्राइस अच्छा होना चाहिए। तो भाई इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ एक पॉजिटिव नोट के साथ। डेफिनेटली आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन भाई ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना और हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हो साथ में फेसबुक को शेयर कर दो ताकि